स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, मॉनसून सत्र के पहले दिन ही सामने आई विपक्षियों की घबराहट, क्योंकि नए मंत्रियों के परिचय मात्र पर ही जमकर बौखलाया विपक्ष, सदन में की जमकर नारेबाजी। तो वहीं इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष को दिया है करारा जवाब। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नए मंत्रियों का परिचय तक विपक्ष सुनने को राजी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि दलितों का मंत्री बनाना विपक्षियों को रास नहीं आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि हंगामे के बीच में 2 बजे तक लोकसभा की इस जो कार्रवाई थी उसको स्थगित किया गया है। तो एक बार फिर से साफ तौर पर मानसून सत्र के पहले दिन ही आपको बता दें कि विपक्ष की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आई है, क्योंकि जिस विपक्ष को सदन की मर्यादा का सम्मान करते हुए, सदन की मर्यादा को बनाए रखते हुए नए मंत्रियों का परिचय शांतिपूर्वक सुनना चाहिए था, तो वही विपक्ष ने आज 71 साल की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए सदन की कार्यवाही का अपमान किया है। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको बता दें कि आज जब सदन में कार्यवाही की जब शुरुआत जैसे ही हुई और जिस तरीके से तमाम नए मंत्रियों को जब शपथ दिलाई गई, उसके बाद जब पीएम नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय देना शुरू किया, तो विपक्ष ने इसे शांतिपूर्वक सुनने की बजाय इसे सुनना जरूरी नहीं समझा और साफ तौर पर जमकर हंगामा किया गया था। जी हां, आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जैसे 8 मिनट तक का समय बीता, उसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर साफ तौर पर एक बार फिर से आज सदन की कार्यवाही के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षियों को करारा जवाब देते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से अभी हाल ही में नए मंत्रिमंडल में तमाम अलग अलग दल के जो लोग थे, जो चेहरे थे, उनको जो जगह दी गई है, जो गरीब जो तबका जो मंत्री बना है, जो दलितों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, दरअसल विपक्षी इसको नहीं पचा पा रहा है। और यही बड़ी वजह है कि विपक्षी सदन की कार्रवाई के शुरू होने से पहले ही जमकर हंगामा करता हुआ हालांकि दिखाई दिया है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर विपक्षियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि मैं सोच रहा था कि आज सदन में उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि भारी मात्रा में, भारी संख्या में हमारी महिला सांसद, दलित भाई, आदिवासी, किसान परिवारों से सांसदों को मंत्री परिषद का बनने का मौका मिला है, उनका परिचय करने का आनंद होता। लेकिन शायद महिला, ओबीसी, किसानों के बेटे मंत्री बने तो ये बात विपक्षियों को, कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है और इसीलिए उनका परिचय तक नहीं होने दिया जा रहा है। जी हां, तो साफ तौर पर करारा जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि अब आज देश में किसानों का बेटा मंत्री बना है, देश के दलित जब मंत्री बने हैं, देश में किसान परिवारों से आने वाले लोग जब मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, महिलाओं को बड़ी तादाद में जो नारी शक्ति का उदाहरण देते हुए जो कैबिनेट में जगह दी गई है, दरअसल ये बड़ी वजह है कि विपक्षी लगातार बौखलाहट में है, जिसके चलते आज कार्रवाई को स्थगित तक करना पड़ा है। जी हां, साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बता दें कि जो आज विपक्ष का एक बार फिर से जो शर्मनाक चेहरा साफ तौर पर देखने को मिला है, ये कांग्रेस ने संसद की 71 साल पुरानी परंपरा को तोड़ा है। जी हां, क्योंकि जिस तरीके से अब तक का ये प्रोटोकॉल रहा है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर देश का रहा हो वो नए मंत्रियों का इसी तरीके से परिचय कराता है, फिर चाहे वह सरकार बीजेपी की हो, फिर चाहे वह सरकार कांग्रेस की हो। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज पीएम के भाषण के दौरान जो कांग्रेसी सांसदों ने जमकर हंगामा किया है, जिस साफ तौर पर आपको बताते चले कि ऐतिहासिक परंपरा को तोड़ते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के तमाम उन नेताओं ने अपनी मानसिकता का प्रमाण दे दिया है, जो लगातार तमाम तरह के कानून व्यवस्था की बात लगातार मोदी सरकार के सामने करते थे। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि आज जो बौखलाहट विपक्षों की सामने आई है, इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी डर में है, विपक्षी बौखलाहट में है, जिसकी बानगी साफ तौर पर सदन की कार्रवाई के दौरान देखी गई है। लेकिन आपको बताते चले कि इस दौरान हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षों को करारा जवाब तो दिया ही है और इसके अलावा राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पर इसकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोकसभा में कांग्रेस का व्यवहार दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण, अस्वस्थ है, जिसको लेकर साफ तौर पर मैंने अब तक 24 सालों में नहीं देखा है कि इस तरीके से किसी भी सदन के नेताओं ने का या फिर प्राइम मिनिस्टर ऐसे पद का असम्मान किया हो। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले कि स्पीकर ओम बिरला ने भी साफ तौर पर इस
पर अपनी आपत्ति जाहिर करते हुए लोकसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक स्थगित कर दिया है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आपको बताते चले कि एक शांतिपूर्वक कार्रवाई का पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी नेताओं से अपील किया था कि जिस तरीके से आपको बताते चले कि सदन के शुरुआत होने से ठीक पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा था कि वो आज पूरे हर किसी तरह की चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष चाहे तो तीखे से तीखे सवाल पूछ सकता है, लेकिन सिर्फ शर्त इतनी सी है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से सदन की कार्रवाई को पूरा होने दे। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि आज विपक्ष ने अपना शर्मनाक रवैया दिखाया है, ये साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि विपक्ष के चेहरे पर लगातार डर बना हुआ है कि आखिर कैसे मोदी सरकार का डंका पूरी देश दुनिया में बज रहा है। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि आज एक बार फिर से जब पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण देने की शुरुआत की, जब नए मंत्रियों का परिचय देने का शुरू किया, तो कैसे विपक्षी के नेता इसे सुन नहीं पाए और उन मंत्रियों का सम्मान करने की बजाय, उन मंत्रियों का स्वागत करने की बजाय एक बार फिर से अपनी बौखलाहट दिखाते हुए सामने साफ तौर पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। लेकिन आपको बता दें ये पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर मानसून सत्र के शुरुआत होने से पहले ये अपील करते हुए कहा था कि एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए और देश की जनता जो जवाब सरकार से चाहती है, हम वो जवाब देने को तैयार है। विपक्ष तीखे से तीखे सवाल पूछे। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे अपील की है और ये साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि बाहु पर वैक्सीन लगाए और बाहुबली बन जाए। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाने का काम विपक्षी नेताओं का होता है, इसकी बानगी आज साफ तौर पर एक बार फिर से देखी गई है। हालांकि इस दौरान आपको बता दें कि सदन की कार्रवाई के दौरान कोरोना के नियमों का भी खास तौर पर ख्याल रखा गया है, जिसमें सदन की कार्रवाई के दौरान कोरोना के प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ उन नेताओं को सदन में एंट्री दी गई थी जिनका RT-PCR जो रिपोर्ट था वो नेगेटिव था। तो साफ तौर पर आप ये समझ सकते कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर चीज का खास तौर पर ख्याल रखा जाता है, तो चाहे वो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इस महामारी से जुड़ा हुआ हो, चाहे विपक्ष नेताओं की कोई बातों से जुड़ा हुआ। लेकिन साफ तौर पर विपक्ष के नेता जिस तरीके से अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये साफ हो जाता है कि उनके मन में लगातार डर बना हुआ है कि आखिर अब इस सत्र में क्या बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके पहले लगातार नरेंद्र मोदी की ओर से एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से विपक्षी अपने मुद्दों को रखने की बजाय अपनी बौखलाहट दिखाते हुए, अपनी तिलमिलाहट सबके सामने पेश करते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि हालांकि आज सबसे ज्यादा खास बात यह भी देखने को मिली कि कैसे सत्र से पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित कर रहे थे, तो एक बार फिर से उन्होंने अपनी सादगी की मिसाल पेश करते हुए दिखा दिया है कि देश का सबसे बड़ा प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद भी वो अपनी सादगी को नहीं भूले हैं। और इसको लेकर आपको बता दें कि लगातार अब सोशल मीडिया पर भी चर्चाएं हो रही हैं। लोग साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी की सादगी पर फिदा होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जहां जिस तरीके से एक आम इंसान की तरह खुद अपना छाता पकड़कर पीएम नरेंद्र मोदी ने जो देशवासियों को संबोधित किया, ये दिखाता है कि हमें सबसे बड़े पद पर बैठने के बावजूद भी अपनी जमीन को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन शायद विपक्ष लगातार इसे भूल जाता है और यही बड़ी वजह है कि विपक्ष के नेता जहां पर बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हैं, यहाँ पर इस तरीके का कोई माहौल होता है तो उनके आगे पीछे 4 नौकर चाकर घूमते हैं। लेकिन आपको बता दें ये सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी की सादगी की मूरत है, जो आज एक बार फिर से बारिश के मौसम में अकेले छाता लेकर पीएम नरेंद्र मोदी देशवासियों को संबोधित करते हुए दिखाई पड़े। हालांकि आपको बता दें कि आज मानसून सत्र का पहला दिन था और 19 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा, जिसमें साफ तौर पर 31 बिल पेश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, जिसमें 2 फाइनेंशियली सहित कुल 31 बिल पेश किए जाएंगे, जिसको लगातार रोकने का काम आपको बता दें कि विपक्ष के नेताओं की ओर से किए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आज विपक्ष की ओर से जो शर्मनाक रवैया दिखाई गया है, हालांकि इसको लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर करारा जवाब विपक्ष को दिया है, क्योंकि हाल ही में हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे
मोदी कैबिनेट के नए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था और इसमें किस तरीके से अलग अलग राज्यों से अलग अलग नेताओं को चुना गया था, काम के आधार पर मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार जाति समुदाय से ऊपर उठकर पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में सिर्फ और सिर्फ काम को तवज्जो दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ महिला सशक्तिकरण को तवज्जो दी गई थी, जिसको लेकर लगातार हालांकि विपक्ष बौखलाता हुआ इससे पहले भी दिखाई दिया था। तमाम के सवाल मोदी मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार को लेकर खड़े किए गए थे, लेकिन आज आपको बता दें कि एक बार फिर से सदन के पहले दिन ही विपक्ष ने जो हंगामा साफ तौर पर कार्रवाई के दौरान खड़ा किया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है, कैसे विपक्ष इतना घबराया हुआ है कि उसको लगातार ये डर सता रहा है कि अब हो सकता है अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में अपनी हार का डर दिखाते हुए साफ विपक्ष ने जाहिर कर दिया है कि मोदी सरकार के आगे साफ तौर पर टिक पाना बेहद मुश्किल है। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि आज एक बार फिर से संसद भवन की कार्रवाई के दौरान जब नए मंत्रियों का परिचय पीएम नरेंद्र मोदी ने देना शुरू किया तो उनका परिचय शांतिपूर्वक सुनने की बजाय विपक्षी बौखलाहट, विपक्षी घबराहट और उसका डर एक बार फिर से सबके सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।